नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको कक्षा 11 हिंदी के काव्यखंड का पाठ 3 भरत महिमा तुलसीदास द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस का एक खंड है, जो उसी का पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ाऊँगी। पिछले वीडियो में मैंने 3 पैराग्राफ पढ़ाए थे, तो नंबर 4 देखिए। सनमानि सुर मुनि वृंद बैठे, उतर दिशि देखत भये नभ धूरि, खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण कान, चित सचकित रहे सब समाचार, की रात कोल नियाहिते अवसर कहे। इन पंक्तियों में भरत के आगमन से वन्य जीवन में मची व्याकुलता का सुंदर वर्णन किया गया है। श्री राम प्रातः स्नान के बाद देवताओं और मुनियों की वंदना करके बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा के आकाश में धूली छाई है तथा उस दिशा से पक्षी और हिरण आदि जीव अत्यधिक व्याकुल होकर प्रभु के आश्रम में भागे चले आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब देखकर प्रभु राम इसका कारण जानने के लिए अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय कोल भीलो आदि ने आकर सब समाचार कहे कि भरत सेना सहित उनसे मिलने आ रहे हैं। आगे देखिए। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। कोल भीलों के ये सुंदर वचन सुनकर श्री राम का मन आनंद से भर गया तथा तन पुलकित हो गया। साथ ही श्री राम के शरद ऋतु के कमल के समान सुंदर नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। आगे देखिए। भरत ही होई ने राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कभो की कांची सिकरनी, शीर सिंधु बिनसाई। भरत ही होई न राजमधु, राज्य का मद, विधि हरि हर पद पाई, कभो की कांची सिकरनी, शीर सिंधु बिनसाई। भरत को अयोध्या वासियों के साथ आया हुआ देखकर लक्ष्मण श्री राम के सामने यह आशंका व्यक्त करते हैं कि संभवतः भरत राम को मारकर निष्कंटक राज्य बिना बाधा के करना चाहते हैं, परंतु श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि भरत की ऐसी भावना कभी नहीं हो सकती। वे आगे कहते हैं कि भरत को यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी पद मिल जाए तो भी उन्हें राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। फिर अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है। श्री राम कहते हैं कि कांजी की छोटी सी बूंद से
क्या क्षीर सागर को नष्ट किया जा सकता है? अर्थात जिस प्रकार कांजी की छोटी सी बूंद क्षीर सागर को गुणहीन नहीं कर सकती, उसी प्रकार भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि भरत की महानता के सामने अयोध्या का राज्य तो बहुत छोटा है, इसलिए भरत के मन में अयोध्या के राजा होने का अभिमान उत्पन्न होने से संबंधित आशंका पूरी तरह गलत है, निर्मूल है। आगे देखिए, तिमुरु तरन तर नहीं मकु गिलाई, गगनु मगन मकु मेघई मिलाई। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने भरत की महिमा का वर्णन करने के साथ साथ श्री राम के भ्रातृ स्नेह और चरित्र की दृढ़ता का भी वर्णन किया है। लक्ष्मण के द्वारा उकसाए जाने पर भी वे शांत चित्त से यही कहते हैं कि भरत को राज्य का अभिमान कभी नहीं हो सकता। श्री राम कहते हैं कि चाहे कितने ही असंभव कार्य संभव हो जाए, परंतु भरत में अहंकार नहीं आ सकता। चाहे अंधकार दोपहर के प्रचंड सूर्य को निगल जाए, चाहे आकाश बादलों में मिलकर विलीन हो जाए, चाहे गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे भर में अगस्त्य मुनि डूब जाए। अगस्त्य मुनि जिन्होंने समुद्र का जल पी लिया था, समुद्र को जो सुखा दिया था। चाहे पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे, और चाहे मच्छर की हल्की सी फूंक से भारी सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता। ये जितने भी कार्य थे सारे असंभव थे, तो उसकी तुलना जो है भरत से की है। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताश्री की आन मतलब सौगंध लेकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं। उन्होंने कहा है कि गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। मसक फूक मरु मकुमेर उड़ाई, हो न नृप मधु भरती भाई। लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुगुनु खीरु अवगुण जलुताता, मिले रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गहे गुण पैत जी अवगुण बारी, निज जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। तो उन्होंने कहा है कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की आन लेकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस सृष्टि की रचना की है। सूर्यवंशी रूपी तालाब में भरत रूपी हंस ने जन्म लेकर गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। हंस में एक ऐसा गुण होता है
जो दूध और पानी को अलग कर देता है। उन्होंने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल का त्याग कर दिया है और अपने यश से संपूर्ण संसार को आकर्षित किया है। इस प्रकार भरत के गुणों और उनके शील स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। नंबर 6 देखिए। सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम के मुख से भरत के गुणों का बखान सुनकर और भरत पर उनका प्रेम देखकर देवता उनकी प्रशंसा करने लगे कि श्री राम के समान कृपा के धाम तथा प्रभु और कौन है, अर्थात उनके समान कृपालु कोई नहीं है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धरण धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, जो जाने तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनी सुरबानी, अति सुकु लहेव न जानि बखानी। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ रघुपाई। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। समस्त देवता भरत के गुणों की चर्चा करते हुए आपस में कहते हैं, यदि इस संसार में भरत का जन्म न हुआ होता तो इस धरती पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। यानी कि जितने भी गुण होते हैं वो सारे भरत में समाये हुए हैं। अर्थात इतनी निष्ठा और श्रद्धा से अन्य कोई धर्म का पालन नहीं कर सकता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम्य अर्थात कल्पनातीत भरत जी की गुण गाथा को आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है, अर्थात एकमात्र आप ही भरत के गुणों के जानकार हैं। देवताओं के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण, राम और सीता जी ने इतने अधिक सुख और आनंद का अनुभव किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इधर भरत ने संपूर्ण समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। मंदाकिनी गंगा। भरत ने सभी लोगों को नदी के समीप ही रोक दिया और माताओं, गुरुओं एवं मंत्री सुमंत्र से आज्ञा लेकर निषाद राज एवं छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत उस स्थान की ओर चले जहाँ श्री राम सीता सहित विराजमान थे। भरत अपनी माता कैकेयी की करनी को याद करते हुए अपने मन में करोड़ों तर्क कुतर्क करते हुए हिचकिचाते हुए जाते हैं कि कहीं राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरे नाम को
सुनकर इस स्थान को छोड़कर उठकर कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। आगे देखिए, मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करही सो थोर, अग अवगुण छमि आदर ही, समझी अपनी ओर। इस पद्यांश के दोहे में भरत के मन की शंका का चित्रण किया गया है कि कहीं श्री राम उन्हें माता कैकेयी से मिला हुआ न मान ले। भरत अपने मन में सोचते हुए जाते हैं कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर श्री राम जो कुछ भी करें वह थोड़ा ही है, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि वे मुझे अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जौ परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवकु मानी, मोरे शरण राम की पनही, राम स्वामी दोषु सब जननी। राम के मिलने के लिए, राम से मिलने के लिए जाते भरत अपने मन में विचार करते हैं कि चाहे श्री राम मुझे मलिन मन वाला जानकर मेरा परित्याग कर दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, किंतु मेरी शरण तो उनकी जूतियों में ही है, उनकी खड़ाऊ में है। राम एक उत्तम स्वामी है, दोष तो केवल मुझ सेवक में है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष अध्याय अगली वीडियो में।